लेकिन अभी नहीं, इतने भी अनरोमांटिक नहीं है हम। इतने प्यार से अपनी बीवी के लिए गजरा लाए हो, जरा बालों में लगा के तो दिखाओ। हम भी तो देखें कैसी लगती है तुम्हारी बीवी। लगाओ। सॉरी, वो क्या है कि तुम दोनों के चक्कर में कई दिन से ना तो हमने अच्छे से खाया है, ना हमारी नींद पूरी हुई है, इसलिए दिमाग थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है मेरा। इसलिए एक बात बार बार दोहराने पर मजबूर मत करो हमें। सुना? गुड। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, खाना बनाया है, सब्जी रोटी। हाँ, एक काम कर, खाना ला मेरे लिए। चल खाना ला मेरे लिए। बात बात पे गुस्सा दिलाए। धन्यवाद। कोई होशियारी मत करना। खाना तो बहुत अच्छा है, नमक थोड़ा सा ज्यादा है। अरे तुम लोग भी खाओ ना। खाओ। मैंने कहा खाओ। बैठो। अब एक काम करो, प्यार से एक दूसरे को लैला मजनू की तरह खाना खिलाओ। खिलाओ ना। मुझे बेहद अफसोस रहेगा तुम दोनों को मारने के बाद मैं तुम्हारे खानदान में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा 13वां चौथ करने के लिए कोई जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए सारा क्रियाक्रम हम अभी यहीं कर देते हैं। वो क्या है, हमारे यहाँ एक रिवाज है,
मारने से पहले अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है। हमारे यहां तो कुत्ते को भी भूखे पेट नहीं मारते। पानी। पानी तुम्हारे पतिदेव के लिए नहीं, मेरे लिए। चलो अर्पिता। भैया जी, पंडित तुम कानून के रास्ते में क्यों आए? अरे कानून का काम इंसाफ करना है, मगर तुम्हारे दिल में इंसाफ नहीं बेईमानी भरी है। अरे तुम तो इस पुलिस की वर्दी पहनने के लायक भी नहीं हो। अरे तुम तो एक कपटी और घटिया इंसान हो। भैया हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें पता नहीं था हम इतनी बड़ी गलती कर बैठेंगे। भैया हमने तो सिर्फ प्यार किया था, लेकिन वो हमारे लिए पाप बन जाएगा हमने नहीं सोचा था। हमें माफ कर दीजिए भैया। हेलो, क्या हुआ है शिखा? तुम्हारी भाभी का फोन आया था, बहुत गुस्से में थी। 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे वहां आने को कहा है। तुम मेरा शिखा। शिखा मैं हम तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली। क्या? हेलो, क्या बात है बिटिया? रो कह रही हो? ये कहा बताएगी अम्मा? हम बताते हैं। आपकी बिटिया ना अम्मा ये क्या कर रही हैं आप? के खातिर इतना जब किए जा रहे अपनी बिटिया के होने वाले बच्चे की खातिर? बस अम्मा, बहुत हुई गवा आंखें दिखाना। अब तो आंखें नीचे करने का बखत आई गवा है। ये हम सबकी लाडली बिटिया मां बनने वाली है, पेट से है वो। हट कमीनी, क्या बकवास कर रही है? बस अम्मा, बहुत हुई गवा आपका ये सब। अरे हम चुप हुए भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अरे कौन आदमी का मुंह बंद करती फिरेंगी आप अम्मा? मुझे छोकरे को हम बुलाए, अगले 24 घंटे के अंदर आ जाना चाहिए वो। पर आई गवा तो उसको इतना मारेंगे कि उल्टा लटकाए देंगे अखाड़े में।
क्यों न भी हमारी बात का यकीन ना होए ना अम्मा, तो पूछ लीजिए अपनी दुलारी बिटिया से का करतूत करके आई हैं। बेटा सुए बहाना बंद करो, सच का है बताओ अम्मा को। अम्मा हमें माफ कर दीजिए, सब बहुत बड़ी गलती हुई, हमें माफ कर दीजिए। चलिए अम्मा। ओ मैं निकला गड्डी लेके, ओ चल मेरी बसंती, चलिए आप उठ फिर है। हेलो सर, हम अवधेश सिंह और उसकी बीबी को एक ट्रक में बैठकर शहर से बाहर जाते देखे हैं। एक काम करो, तुम उनके पीछे ही लगे रहना और पल पल की खबर मुझे देते रहना। मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच रहा हूँ, और ध्यान रहे वो कहीं खोने ना पाए। देखो किधर मुड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ठीक है सर। अवधेश सिंह ठाकुर, आज तो किसी भी हाल में तेरा अंत करके ही रहेंगे हम। अवधेश जी, अब क्या होगा? कुछ नहीं होएगा, हम हैं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने देंगे। घबराना मत। किधर गए वो? साहब उस तरफ गए हैं। ठीक है, तुम जाओ। और कुछ मदद सर, साथ हम भी चलेगा। वो मेरा शिकार है, मैं उससे अकेला निपटूंगा। तुम्हारा काम हो गया, तुम जाओ। जी, धरोका, अब क्या होगा? धरोका,
जा आ ले। ओए साडी गड्डी दे आगे कोई नहीं आंदा है। जी सत श्रीकाल बाबू जी, की हाल है? वो क्या हो गया? मैंने तो कोई ट्रैफिक का सिग्नल भी नहीं तोड़ा, फिर क्या हो गया? बहरा हो गया क्या? इतनी देर से हॉर्न बजा रहे सुनाई नहीं देता तुझे? ओ दरोगा जी, दरअसल मैं गाने सुन रहा था और ऐसे में तो तोप और गोलियों की आवाज तो सुनाई नहीं देगी, फिर हॉर्न कैसे सुनाई देगा? दे ताली। चल तुझे गाने सुनाता हूँ, दिखा ट्रक में क्या है, चल खोल। भाई साहब कुछ नहीं है दरोगा जी, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है दरोगा जी। देखो देखो पूरा खाली है ट्रक पड़ा, देखो। मुंह बंद करो, ट्रक खोल के दिखा जल्दी। सुन रहा है, डालू अंदर।